उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव की रणनीतियां बन रही हैं। चाहे समाजवादी पार्टी हो, फिर बसपा हो या फिर बीजेपी हो, सभी अपने अपने तरीके से 2022 में जीत का रास्ता तलाश रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर बात समाजवादी पार्टी की कर ली जाए, अखिलेश यादव की कर ली जाए, तो अखिलेश यादव लगातार उन तमाम अपने समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं जो उनके लिए 2022 का रास्ता आसान कर सकते हैं। आपको नोटबंदी का दौर याद होगा और उत्तर प्रदेश में लाइन में लगे लगे एक बच्चे की जब पैदाइश हुई तो उसके बाद अखिलेश यादव ने उस बच्चे का नाम खजांची रख दिया और खजांची आज 4 साल का हो चुका है और 4 साल के होने पर एक बार फिर से खजांची के बहाने बीजेपी पर वार किया है अखिलेश यादव ने। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश का अपना खजांची पूरा करेगा 2022 का सपना। बीजेपी की नोटबंदी, अखिलेश का खजांची 2016 से 2020 में आ गए। बहुत कुछ बदल गया और बहुत कुछ बदलने वाला होगा, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 2016 के उस प्रयास को भूल नहीं पाए जिसका मकसद काले धन को खत्म करना था। याद हो तो याद कीजिए, उसी साल नोटबंदी का फैसला लेकर मोदी सरकार ने सबको चौंकाया था। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। लाइनों में खड़े लोगों ने लगकर सब्र से अपनी बारी का इंतजार किया था, धैर्य की धारणा को साकार किया। ये सरकार की सोच हो सकती है, जनता की सोच क्या है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन विपक्ष की सोच, उनकी सियासत और उस सियासत की रणनीति में नोटबंदी फ्लॉप है। शायद इसीलिए अखिलेश की सियासत नोटबंदी काल को अब भी जिंदा रखना चाहती है। 2022 जब विधानसभा चुनाव होगा तब तक जिंदा रखना चाहते हैं। इसीलिए उसी 2016 में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नामकरण अखिलेश यादव ने किया। खजांची नाम रखा। आज खजांची 4 साल का हो गया। अखिलेश और सपाई खजांची के साथ अपने कुनबे का विस्तार कर रहे हैं। कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोग खजांची का जन्मदिन मना रहे हैं। आंकड़े अब सबके पास हैं। जो नोटबंदी के आंकड़े हैं उसकी जानकारी सबके पास है और सबसे बड़ी तकलीफ उन लोगों की हुई, सबसे ज्यादा तकलीफ में वो लोग आए जिन्होंने कभी काला धन बनाया ही नहीं। जिन्होंने कभी काला धन बनाया नहीं वो सबसे ज्यादा तकलीफ में, और जिन्होंने काला धन बनाया वो भारत छोड़कर ही चले गए। खजांची के जरिए शायद अखिलेश यादव जनता को बताना चाहते हैं, नोटबंदी से सरकार ने अर्थव्यवस्था का निवाला निकाल दिया और ये भी संदेश दे रहे हैं कि अलग अलग पार्टियों से आए नेताओं का स्वागत कर वो अपने नेताओं वाले कोष को बढ़ा रहे हैं। बहरहाल खजांची के साथ मिलकर अखिलेश एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से बीजेपी पर वार कर रहे हैं और कह रहे हैं बीजेपी दिवाली नहीं मनाती बल्कि दिवाला निकाल देती है। मुझे खुशी है कि जहां हम आज खजांची को याद कर रहे हैं, खजांची का जन्मदिन मनाएंगे, वहीं साथ ही साथ समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ी संख्या में लगातार नेता शामिल हो रहे हैं। मेरे साथ मंच पर बैठे आदरणीय कैलाश नाथ सिंह यादव जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं कि आज समाजवादी पार्टी में वो शामिल हो रहे हैं, क्योंकि सबके नाम पढ़ पाना मुश्किल है, क्योंकि अध्यक्ष जी ने पढ़ दिया। इसलिए अध्यक्ष जी ने जिन नामों को जोड़ा है उन सभी साथियों का स्वागत करता हूं, लेकिन विशेष स्वागत मैं करता हूं अपने साइकिल चलाने वाले साथी का। और मुझे खुशी है कि जिन्होंने पूरी दुनिया देख ली लगभग साइकिल से चल करके, और साइकिल चला के न जाने कितने देश की सीमाएं पार कर ली इन्होंने, मौसम बदलते हुए देखे होंगे, और अब समाजवादी पार्टी में आए हैं, इसलिए मैं इनका विशेष स्वागत करता हूं, क्योंकि साइकिल
पर इनका अनुभव ज़्यादा है और साइकिल ही पार्टी को आगे बढ़ाने आए, इसलिए मैं इनको बधाई देता हूँ। सवाल 2022 का है, सवाल 2022 में जीत का है और सवाल 2022 में पंचम तल की गद्दी पर कब्जा करने का है। सवाल अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संदेश देने का है और सवाल अपनी सियासत से अपनी विरोधी बीजेपी की संगठित रणनीति को चुनौती देने का है। इन सवालों के बीच बीजेपी भी तो जवाब देगी। और ये मौसमी नेता होते हैं। बहुत से नेता आप देखे होंगे कि कब चुनाव से पहले इधर आते हैं, उधर आते हैं, यहाँ ज्वाइन करते हैं, वहाँ ज्वाइन करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी अभी देखिए, कांग्रेस में भी लगातार ज्वाइनिंग चल रही है, भारतीय जनता पार्टी में भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी में भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी को छोड़ के हमें लगता है सारी पार्टियों में ज्वाइनिंग चल रही है। इस तरह के लगातार प्रयोग अखिलेश जी करते रहे हैं। कभी गठबंधन करते हैं बसपा के साथ, कभी उनके पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी में लेते हैं, कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं, कभी कांग्रेस पार्टी के लोगों को अपने में शामिल करते हैं, कभी अपने चाचा को पार्टी से निकालते हैं, कभी उन्हें समर्थन देने की बात करते हैं। तो जो वो प्रयोगशाला शुरू किए हैं उस प्रयोगशाला का जब रिजल्ट आता है तो सब कुछ टाटा फेस हो जाता है। तो 2022 को चुनाव को ध्यान में रख करके लोग दल बदल करना शुरू इसलिए करते हैं कि भाजपा शायद वापस नहीं आ पाएगी और इसीलिए उसका समाजवादी पार्टी को प्रश्रय लोग दे रहे हैं और कांग्रेस को भी प्रश्रय दे रहे हैं और भगदड़ जो शुरू होगी वो भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से ही लोग अलग करके दूसरी जगह जाएंगे। विधानसभा चुनाव में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए जिन नेताओं को जिस दल में अपना भविष्य नज़र आता है या उनको लगता है कि हमें यहाँ से टिकट मिल सकता है, तो इस तरह से लोग अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी में भी आज ढेर सारे लोग जो शामिल हुए हैं उसमें कुछ तो समाजवादी पार्टी से ही गए थे और कुछ नए नेता हैं जो आए हैं, तो जिनको जो संभावनाशील दल लग रहा है वहाँ आ रहे हैं। बहरहाल कह सकते हैं सियासत की दुनिया अनोखी है। यहाँ सत्ता पक्ष की अपनी रणनीति होती है और विपक्ष की अपनी। सत्ता पक्ष की चुनौती गद्दी पर कब्जा बरकरार रखने की होती है, तो विपक्ष की कोशिश मौजूदा सत्ता को गद्दी से बेदखल करने की होती है। ये प्रक्रिया चलती रहती है, जब तक राजनीति है तब तक चलती रहेगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार अपना कुनबा बढ़ाने में जुटे हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने तमाम अपने पुराने नेताओं को घर वापसी कराई जो कि दूसरे दलों में चले गए थे। उनमें बाल कुमार पटेल जो कि सपा से सांसद भी रहे थे मिर्जापुर से, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस पार्टी में चले गए। 10 ददुआ के भाई बाल कुमार पटेल की आज सपा में फिर से वापसी हुई और अखिलेश यादव ने सदस्यता दिलाई। बाल कुमार के साथ में ही उनके बेटे जो कि पट्टी से पूर्व विधायक रहे राम सिंह को भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इसी तरह अखिलेश यादव ने आज बसपा से आए तमाम नेताओं को अपनी पार्टी ज्वाइन कराई, जिसमें पूर्व विधायक और पूर्व सांसद रहे। और दूसरी तरफ कांग्रेस के भी तमाम नेताओं को आज अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई है। कैमरामैन मोहम्मद के साथ संकेत मिश्रा, R9 TV, लखनऊ।